जो ज्ञान दे रहा है उसका सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है, जिसका सक्सेसफुल बिजनेस है वो आपको ज्ञान नहीं देगा, सीधी सी। और आपको पता है बिल्डिंग तो वैसे भी डेप्रिशिएट होती है, और इस एरिया में मैं आपको पहले से ही बता दूं, गोवा हो गया, मनाली, इसमें क्या है, लैंड की कमी नहीं है, मेन क्या है यहाँ बिल्डिंग्स की फिर भी किसी टाइम पे कमी रहा करती थी, बट आजकल सारे बिल्डर्स हर जगह पहुंच चुके हैं, हर जगह से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो वो बनाए जा रहे हैं। अभी क्या है कि नॉर्थ गोवा पूरा भर गया है, अब वो मिड में आ गए, अब साउथ में बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, पूरे साउथ में जो एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई टारगेट जो किया है वो भी सेंट्रल गोवा के नज़दीक है, अब वहाँ से वहाँ पूरा एरिया भर जाएगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या होता है कि जब ये एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, आपको पता होगा किसी टाइम पे नॉर्थ गोवा सबसे ज़्यादा फेमस था टूरिस्ट के लिए और बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती थी, बट अभी मैं आपको फैक्चुअल चीज़ जो बता रहा हूँ ना, कि जो अच्छे पैसे वाले जो लोग हैं ना वो तो नॉर्थ गोवा जाते ही नहीं है, साउथ गोवा में जाते हैं। अब नॉर्थ गोवा में कचरा क्राउड भर गया है और वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी वो डीवैल्यू कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, जैसे ही एक साथ इतने सारे विला बन रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होगी आपका, तो उस मार्केट की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी डाउन हो जाएगी, वो कचरा मार्केट में आ जाएगा। तो आप जैसा सोचेंगे ना कि वैल्यू भाई 5 साल 10 साल में वैल्यू 1.5 गुना हो जाएगी, 3 गुना, कुछ भी नहीं होगी। हाउस आपका डेप्रिशिएट होगा वो अलग, और प्रॉपर्टी का मैं मान रहा हूँ कि भाई हो सकता है थोड़ा बहुत वैल्यूएशन हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, आपको घाटे में भी बेचना पड़े, ऑलरेडी आपने उसको ओवर वैल्यूएशन पे परचेज कर रखा है। तो फिर एक पॉइंट ये भी आता है, जो आप मैनेजर्स अगर अपॉइंट करेंगे प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, प्रैक्टिकल सिनेरियो में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा केस में ऐसा होता है कि जो ये मैनेजर्स वगैरह हैं ये प्रॉपर्टी को मिस यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, पर्सनल काम के लिए 2 घंटे के लिए रेंट पे और उल्टे सीधे कामों के लिए यूज़ करते हैं। कल को कुछ केस होगा तो वो प्रॉपर्टी ओनर पे होगा सबसे पहला। तो इस वजह से आप जाइए किसी भी गेटेड सोसाइटी विला में आप जाइए, तो आप देख लेंगे कि 100 विलाज हैं तो 100 में से 100 है ना बिल्डर ने तो सेल कर दिए हैं, बट वहाँ जो है ना 20 से 30 विला से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है। बाकी जो विला खरीद रखे हैं ना लोगों ने, ना वो एयरबीएनबी पे दे रखे हैं, ना किसी रेंटल वेबसाइट पे चढ़ा रखे हैं। That you need to go to a particular well-gated society to begin with, right? And check if they allow Airbnb rentals to happen in that society. If that is the case, then you need to go and contact the owner. Tell them that, you know what, then I can manage this villa on your behalf for short-term rentals. Most of them will agree because the value proposition is fairly simple. Because यहाँ पे इतने सारे घर are absolute खाली, right? So they are not doing anything with it. तो 70% आपको एम्प्टी स्टॉक मिल जाएगा। उसका रीज़न यही है कि इतनी ज़्यादा इस चीज़ में हेडेक हो जाती है और इनकम कुछ होती नहीं है, ऊपर से प्रॉपर्टी में डैमेज और वो माथाफोड़ी अलग। तो जो लोगों ने परचेज भी कर लिया उन्होंने वैसे ही उस यूनिट को ऐसे का ऐसे रख रखा होता है। थोड़ी बहुत ही यूनिट्स हैं जिन पे ये एयरबीएनबी वाला काम चल रहा होता है, वो भी वही लोग हैं जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग ही उसे ऑपरेट कर रहे होंगे। और उस केस में भी काफ़ी लोकल लोग तो परचेज करते नहीं है डायरेक्ट बिल्डर से, बट जो अदर सिटीज़ बाहर वाले लोगों ने परचेज किया है उसी पे एक नॉमिनल अमाउंट पे उनको रेंट दे देते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था 30-35 हज़ार रुपये आपको बच रहा है, इतनी माथाफोड़ी है। अब कोई लोकल बंदा आपके पास में आएगा कि मैं मंथली आपको बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा 25 से 30 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये, जो भी अमाउंट है मैं वो आपको दे दूंगा और आपके टेंशन फ्री। तो आप भी सोचोगे यार ये सौदा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट तो मैं चुका ही हूँ, ठीक है। अब इसको बेचने भी आप जाओगे ना, पता कर लेना आपको वैल्यू उतनी मिलेगी नहीं, उससे 20 से 30% वैल्यू कम देगा कोई सामने वाली पार्टी, अगर लोकल मार्केट में आप बेचने गए तो। ये ज़रूर आप कर सकते हो कि आप भी सिटी में कोई उस प्रॉपर्टी को ओवर हाइप करके बेचना चाहो, वो बात थोड़ी बहुत अलग है, उसमें हो सकता है थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी ले लें अगर सामने वाले को नॉलेज नहीं है। तो अगर सामने वाले को पता है तो आप ये भी पॉइंट भूल जाना। अब आप क्या देखोगे यार 20 से 25 हज़ार में मैं इसी कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ। अब ये लोग जो है ना लोकल लोग ही इनकम अर्न करते हैं, ये क्या करते हैं रेंट पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 20, अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खुद ये परचेज करते नहीं है, ये लोग रेंट पे लेकर आगे एयरबीएनबी पे चला देते हैं। तो ये हर यूनिट से 20-20, 30-30 हज़ार कमाते हैं, ऐसे 8-10 यूनिट रखते हैं तो 2-3 लाख रुपए ये लोग अर्न करते हैं। आप ये 2-3 लाख अर्न करोगे, ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल ही देना। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये कोई यूट्यूबर बताता नहीं है, मैं ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैंने ये क्या है कि आपके साथ में टॉपिक इसलिए उठाया कि 2-3 तो मेरे फ्रेंड्स या क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन कर लिया कि यार ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, चमक धमक वाला लग रहा है। तो यार ये क्या है, ये यूट्यूबर्स है ना इन कंटेंट को टारगेट भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है बोरिंग बिजनेस अगर वो कुछ है भी तो वो आपको पता है, या फिर वो भी बताएगा ना तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो जानबूझ के आपको बड़ा अच्छा खासा सपना दिखाते हैं और ऐसा इंटरेस्टिंग सा बिजनेस प्रपोजल देते हैं कि यार गोवा में ले लो, मनाली में ले लो, ये कर लो, आप फिर रेंट भी आ जाए। आप सोचते हो यार मैं साल में 2-3 बार घूमने भी चला जाऊंगा, इसी बहाने प्रॉपर्टी भी संभाल लूँगा, ऊपर से अपनी इनकम आएगी वो अलग। तो इससे अच्छा आपको घूमना ही है ना तो आप वैसे ही घूम लो उसको, ठीक है। पैसिव इनकम करनी है, पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं, प्रॉपर सोर्सेज हैं, उसमें से सबसे अच्छा एफडी है।
और आप आज के टाइम पे आप देख लो, फेडरल बैंक हो गया, यूएस के जो बैंक्स हैं, इंडिया में जो बड़े बैंक्स हैं, सबसे ज़्यादा वो खुद ही है ना गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और बैंक से इंटेलिजेंट और स्मार्ट कोई भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो खुद अपनी जो इनकम अर्न करने के लिए, रिलायबल इनकम अर्न करने के लिए या तो गोल्ड में रिलाई करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक जो है बॉन्ड्स में रिलाई करती है बहुत ज़्यादा, और फिर जो वो अपना गेम है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में खेलते हैं। और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में भी अपन को उनसे कंपैरिजन नहीं करना है, उनके पास का जो रिस्क कैपेसिटी है वो बहुत ही अलग है, उनकी जो टीम है वो बहुत अलग है, उनके पास में टीम है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, पूरा सिस्टम है, रिस्क कैपेसिटी अलग है, वो गेम ही अलग लेवल का खेलते हैं, अपन कभी उस चीज़ को मैच कर ही नहीं पाते हैं। और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अगर विश्वास ही नहीं आ रहा होगा तो थोड़े टाइम पहले के, साल भर पहले के किसी भी इन बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो उठा के देख लेना आप, दबा के बोलते थे भाई साहब NFT, बिटकॉइन, NFT, क्रिप्टो, और इसमें ख़रीद लो, उसमें ख़रीद लो, NFT तो नया गेम है, ये है वो है। और अब कोई बात करता है कि आप कोई सुना ही नहीं है ना, अब आगे सारी ये रियल एस्टेट पे, और रियल एस्टेट में भी वो चमक धमक वाले, क्योंकि एक बात दिमाग में बैठा लो, इनका काम है बिजनेस जो है वो बिजनेस मॉडल ही है कंटेंट बनाना, ठीक है। इनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है कि जो आपको ये बिजनेस बनाना सिखा देंगे, ठीक है। और किसी का खुद का बिजनेस भी है ना तो भी वो आपको बिजनेस करना सिखा दे, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल आप ले लो, मैं आपको कह रहा हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत पैसा है, आप बन जाओ बिजनेसमैन, टेलीकॉम सेक्टर में पैसा लगा दो। तो आप कहोगे यार पैसा कैसे है, क्या एग्जांपल है? मैं कह रहा हूँ ये देख लो, जियो है, इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इतना पैसा कमा लिया, बट सेम एग्जांपल आप देखोगे और इतनी जियो के कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ आपको, वोडाफोन आइडिया आपको पता है कितना लॉस में जा रहा है, रिलायंस बर्बाद हो ही चुका है। सेम सेक्टर है, 3 अलग अलग कंपनीज हैं, सेम बिजनेस है, ठीक है। और उनको ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं है, सब चीज़ थी, उसके बाद भी बर्बाद हुए ना, क्योंकि बिजनेस चलाना भी इतना आसान नहीं है। और ये पैसिव इनकम वाला तो फितूर दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो, ये तो यूं ही भर रखा है इन सब यूट्यूबर्स ने। और ये क्या अपनी इनकम दिखाते हैं, या फिर आप इनकी लाइफस्टाइल से कई लोग हैं जो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, तो इनकी लाइफस्टाइल भी वो कोई बिजनेस करके आ नहीं रही है, इनका काम ही है कंटेंट क्रिएशन। और उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए ये अलग अलग चीज़ लेते हैं कि भाई इसमें बिजनेस करो, और वो कंटेंट भी इनको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो ये आपको ऐसी ही चीज़ पे लिए गाइड करेंगे जो दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, फैसिनेट हो, और आपको ड्रीम से एकदम जोड़े कि यार मैं गोवा रहूँगा, कोई सोचता है पहाड़ों में रहूँगा, तो उस चीज़ से कनेक्ट करते हुए यही कंटेंट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बिजनेस में, एक तो देखो हार्डवर्क करना पड़ता है, दूसरा क्या है कि लक भी आपका साथ दे देता है। आदमी जैक चेक सब चीज़ लगाता है, सारी स्ट्रिंग्स पुल करता है, तब एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है। ये कोई वेबिनार ज्वाइन करने से या यूट्यूबर बनने से कोई बनता हो तो ये चीज़ दिमाग से निकाल ही देना। और एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, कोई भी बिज़नेस है ना, नॉर्मल बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और वही बिज़नेस बर्बाद भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स उसमें लगा रहे हो। तो ये जो पैसिव वाला जो वर्ड है ना, वो बिज़नेस के आगे जुड़ते ही सबसे पहले वो बिज़नेस को वैसे का वैसे ही बर्बाद कर देता है। ये चीज़ जो है आप अपने दिमाग में पहले सेट कर लो। और फिर भी कुछ लोगों के ये दिमाग से ये फितूर उतर ही नहीं रहा है ना, एक काम करना, वहाँ पे जो भी आपको लगता है कि भाई इस प्लेस पे मेरे को इन्वेस्ट करना है, गोवा, मनाली, या और बहुत से एग्जांपल है, मैं तो ये 2 बड़े एग्जांपल ही ले रहा हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो आप है ना एक काम करना, रेंट पे ही ले लेना, इससे अच्छा तो रेंट पे लेके एक बार ट्राई कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा क्या इनकम होती है और कितनी आपकी वो पैसे होती है या नहीं होती है, वो उसी एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होगा, पहली बात तो ये वो ज्ञान बांटने का काम करता नहीं, क्योंकि उसको पता है ज्ञान से बिजनेस चलता नहीं है, मेहनत से चलता है, ठीक है। और जो ये ज्ञान बांटते हैं उनका कोई सक्सेसफुल बिजनेस है नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो दोनों चीज़ें साथ तो साथ चलेगी, सीधी सी बात है। मेहनत से होगा, मार्केट में उतरना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाके कोई बिज़नेस जो है ना वो चलता है। तो ये जो भी यूट्यूबर्स वगैरह बना रहे हैं, आपको देखना है, कंटेंट पसंद है देखो, बट वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, सोचो समझो, और किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से मिलो, अपने जो केस है वो उसको समझाओ, उस एनालिसिस पे करो, ना कि बोल देने से कि ये बिज़नेस कर लो, वो कर लो। हर आदमी थोड़ी सी दूर जाता है तो वो सिनेरियो बदल जाता है, खुद का सिनेरियो बदल जाता है, परिवार का, फैमिली, 10 चीज़ें देख के फिर कोई काम किया जाता है। तो और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप टेक्स वालास को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।